अंग्रेज़ी क्यों मैं बोल रही हूँ, मैंने अपनी उर्दू में बात करनी है मैंने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। सो दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑफ ऑल टाइम विच इज़ अ मेकअप ट्यूटोरियल। और ये मैं फ़िल्म करने के लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, बट लेकिन आंस तो आई एम गोना बी डूइंग अ वेरी नाइस सॉफ्ट एंड ग्लोई मेकअप लुक, जो कि आप लोग पहन सकते हैं शादी पे, किसी दावत पर, या wherever you want to look all glam and glitz. So stay tuned for that. This is the makeup look that I'm talking about. If you want to see how I create that makeup look, stay tuned. The most important part होता है वो होती है skin prep. लिप बाम लगा लें, बिकॉज आई फील लाइक सर्दियों में हम पानी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से लिप्स जो है ना मेरे तो बहुत ड्राई रहते हैं. So first of all, let's apply a lip balm, and the one that I am using is from Laneige. This is a sweet candy flavor lip balm. ठीक है, so I will leave this on for a while. I have my skin serums and moisturizers on at the moment. I will apply a Hydro Grip primer. इसकी हालत मत देखिएगा, बेचारे की बहुत ही बुरी हालत है, but this is the primer that I use and I love. It is filthy right now because मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे गंदे हाथ इस पर लग जाते हैं. So I will take a tiny bit of this. और इससे क्या होता है कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहता है. So I will apply this in the centers of my face, ताकि जो है ना इससे चिपक जाता है फाउंडेशन और मेकअप आपकी स्किन के ऊपर. यू रब इट इन, इससे ज़रा ना ऐसे चिपक चिपक हो जाती है आपकी स्किन. कोई मैं कितने अरसे से सोच रही हूँ ये मेकअप लुक करने की. दिस इज़ माई गो टू मेकअप विच आई फील लाइक इज़ नॉट वेरी डिफरेंट एवरी टाइम. हल्का सा कुछ ज़्यादा कर लेती हूँ मैं, बट लेकिन इट्स मोस्टली मोर और लेस द सेम. So now that my skin is all plump and hydrated, I will get on with the foundation. So for the foundation, let me show you the ones that I really enjoy using आजकल, और उसमें से जो है ना I will mix and match and show you the ones that I'm loving these days. अच्छा जी, so I have changed into a more wedding appropriate attire. Lenses मैंने अभी लगाए, ज़रा थोड़े सेटल नहीं हो रहे, थोड़ी देर में सेटल हो जाएंगे. साबुन वाले हाथ मैंने आंखों में लगा दिए. खैर एनीवेज, कभी नहीं ऐसा हुआ, हमेशा मैं लेंसेज लगा लेती हूँ बहुत आसानी से, पर लेकिन आज जब मैंने मेकअप ट्यूटोरियल फिल्म करना था तो आंखों में इतनी चुभन हो रही. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट फाउंडेशंस, एंड माई फेवरेट फाउंडेशंस आर मैनी. बट कोई भी फाउंडेशन मैं ऑन इट्स ओन कभी भी नहीं अप्लाई करती. आई ऑलवेज मिक्स एंड मैच द कस्टम फाउंडेशंस दैट आई फील लाइक, कस्टम फिनिश दैट आई फील लाइक डूइंग दैट डे. तो मेरी जो बहुत ज़्यादा फेवरेट फाउंडेशन ड्रग स्टोर में चल रही है ना, वो है ये वाली. दिस इज़, इट्स फिल्थी. I think I am failing as a beauty blogger. इतने डिस्कस्टिंग बॉटल्स जो है ना कभी भी नहीं रखानी चाहिए. Fail, fail, fail. So this is the foundation that I'm talking about. This is really, really nice. It sits really nice on the skin और बहुत ही प्यारी एक hydrated glowy सी finish दे देता है. Medium coverage है, buildable है. You can build it up also. And if you want like a thicker, more fuller coverage with it, mix it up with something thicker like or full coverage like this. Easy Blur is a slightly thicker फॉर्मुलेशन और इसकी कवरेज ज़्यादा है. सो अगर आप ये दोनों मिक्स करेंगे तो भी आपको एक मोर कवरेज और थोड़ी सी इन बिटवीन फिनिश मिल जाएगी. नॉट टू शाइनी, नॉट टू केकी, बिकॉज दिस इज स्लाइटली ड्रायर. हुदा की जो फाउंडेशन है ना वो ज़रा ड्राई मैट फिनिश वाली होती है. सो दीज टू आर क्वाइट मैट ऑन देयर ओन. आई डोंट लाइक them that much, but I always mix them up. Same with the Charlotte Tilbury. So I do have a lot of Charlotte Tilbury के shades घर पे भी and then in the salon also, but इनके लिए भी मैं हमेशा मिक्स करके यूज़ करती हूँ डिपेंडिंग ऑन माई क्लाइंट स्किन टाइप, टेक्सचर कितना है और फिनिश कैसी चाहिए उनको. सो बहुत सारी बीच में आ जाती है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी मैट फुल कवरेज फाउंडेशन. दिस इज Charlotte Tilbury एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन इफ यू गाइज are wondering. है फिर उसके बाद एक और ड्रग स्टोर फाउंडेशन है which is also one of my favorite foundation, which is this one. This is the Maybelline Super Stay.
ठीक है, इसमें मेरे पास 10 भी है, 102 भी है। 102 इज़ प्रॉबली अमेरिका के शेड्स और ये 10 है। ऑनेस्टली मैं ये दोनों ऑलरेडी मिक्स कर चुकी हूँ, सो दीज आर बोथ नाउ माई कलर। सो आई यूजली डू दिस कि मैं एक डार्क फाउंडेशन लेती हूँ, एक लाइट लेती हूँ और मैं उनको मिक्स करती हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरा सही कलर बना है जो बना है। So yeah, there are many foundations. I can do a separate video for foundations and their finishes. Comment below if you want to see those. बहुत सी foundations हैं, like stick foundations that I really really like, जो कि मैंने अपनी friends को हुक कर दिया हुआ है, बिकॉज मैंने एक दफ़ा उनको एक स्टिक फाउंडेशन ट्राई करी थी अपनी एक फ्रेंड को, एंड शी इज़ लाइक कि मैं उसके बाद कोई और यूज़ ही नहीं कर सकती। दैट इज़ अ मेकअप फॉर एवर की स्टिक फाउंडेशन। एंड देन देर आर दीज ऑल्सो, दीज आर गुड एप्पल फाउंडेशंस फ्रॉम कैट वन डी। और ये वो फाउंडेशंस हैं कि जिनका मैं बैकअप रखती हूँ अपने पास कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। ये बैकअप्स रखे हुए हैं मैंने ऑलरेडी। दीज आर गुड एप्पल फाउंडेशंस फ्रॉम कैट वन डी। ये इतनी क्रीमी और इतनी ज़बरदस्त हैं कि मतलब जब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हो तैयार होने के लिए, तो ये फाउंडेशन टचअप करने के लिए भी बहुत अच्छी है और इसकी फिनिश भी इतनी क्रीमी है। इट्स लाइक अ क्रीमी फिनिश। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। एंड यू जस्ट टेक अ बिट ऑफ इट एंड यू ड्रैग इट ऑन योर स्किन और ये उसी वक्त ऐसे ग्लाइड हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर दोज डेज जब आपने जल्दी जल्दी तैयार होना होता है। सो मेरा ख्याल है फाउंडेशन से आगे जाते हैं, वरना इस मैं और कोई बात ही नहीं कर सकूंगी। अच्छा, सो लेट्स डू concealer under the eyes, which is actually सबसे पहले I want a corrector because I have really dark eye under eye circles, and it is in the shade C245. I do is I take a little bit, not too much, क्योंकि आप अंडर आइज को जितना कम थिन लेयर्स में कवर करेंगे ना, उतना आपकी जो अंडर आइज है वो क्रीज कम करेंगी, जिसकी वजह से इट विल नॉट लुक केकी या क्रीसी। आई एम फीलिंग एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, सो लेट मी जूम इन अ बिट एंड आई टेक अ ब्रश। दिस इज अ सिग्मा ब्रश, जो अब उसका नंबर भी मिट गया हुआ है, फ्रॉम सिग्मा एंड मॉर्फी के दौर जो होते थे। रिमेंबर दोज डेज? if you are an OG beauty YouTube follower. So I will take, it's just like a fluffy brush. I tap in the corrector. इससे क्या होता है कि जो darkness है ना वो already cover हो गई, आप देख सकते हैं it is already covered. So now I will use a foundation and then at the end I use a concealer. So foundation I will try to keep very glowy and very soft because I want के जो आजकल glass skin glowy makeup है ना वो मैं आप लोगों को सिखाऊं. So I will use this foundation and I will mix it with a bit of Huda Easy Blur. Shake them both. So I will take one drop of this and then one drop full of this. एक शाइनी ग्लोई सी फिनिश आ जाएगी। बहुत ज़्यादा शाइन भी नहीं मैं चाहती हूँ बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा टेक्सचर नज़र आता है। सो आई विल मिक्स इट एंड tap it on. If you want, you can use a beauty blender, and if not, then you can use a brush. I prefer using a brush first. This is Huda ka brush. जिसका नाम जो है ना, ये बस dual ended brush है हुदा का. So I spread the foundation first. Can you see how nice and glowy
the finishes. मैं फिंगर से बहुत थोड़ी थोड़ी पहले अप्लाई करूँगी, स्प्रेड करूँगी, जहाँ पर मुझे कमी लगेगी आई विल ऐड मोर। अगर मैं वहाँ देख रही हूँ तो मेरा मॉनिटर है सामने, ताकि आई एम चेकिंग बार बार कि आप लोगों को कितना क्लियर नज़र आ रहा है। मैं जूम करके भी दिखाती हूँ कि स्किन का टेक्सचर कैसे नज़र आ रहा है। हमेशा जब मैं तैयार हो रही थी, आई एम ऑलवेज इन सच अ हरी कि मैं ट्यूटोरियल करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। आज मेरे पास टाइम था, आई डोंट नो हाउ, बट था। इतने जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया ना, इट हैज़ बीन प्रॉबेबली 6 months, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था जून में, नहीं जून में, हाँ मई जून में शुरू किया था। 6 months हो गए हैं मेरे इस यूट्यूब जर्नी को। एंड मुझसे लोग पूछते हैं आप कैसे इतनी कंसिस्टेंट हैं और पोस्ट करती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बस कि मेरी एक एक क्लोज फैमिली को, बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बट आई स्टिल फील लाइक जितने भी हैं ना लोग, बहुत ही एक अच्छी जेन्युइन क्लोज नेट फैमिली है मेरी यहाँ पे। एंड आई डू दिस ऑल जस्ट फॉर यू गाइज, सो दैट आपका नेक और फेस में डिफरेंस ना फील हो। कैन यू सी कि बहुत ही अच्छी सी एक फिनिश आ गई है। इट गिव्स अ वेरी नाइस शाइनी ग्लोई। इतनी सी फाउंडेशन थी बस जो मैंने पूरे फेस पे लगाई है। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की भार भार के थप थप के ज़रूरत नहीं होती। लेयर्स अपॉन लेयर्स अपॉन लेयर्स जो लगा लेते हैं ना लोग, वो उतनी ज़्यादा नज़र आती है एंड इट लुक्स सो बैड। अच्छा लेट मी zoom in and show you what the skin texture looks like. Can you see? मैं कंसीलर कॉनसोर हूँ, ठीक है। मेरे पास इतने कंसीलर्स हैं कि मैं जहाँ जाती हूँ मैं कंसीलर्स इकट्ठे करती रहती हूँ। बट या सो कोसास कंसीलर्स आर रियली नाइस इफ़ यू हैव वेरी ड्राई केकी क्रैकी अंडर आइज, जो कि बहुत ही आपको ऐसे लगे कि सहरा उससे निकली हुई लगती हैं। एंड देन देयर आर हुदा ब्यूटी के कंसीलर्स। कैन यू टेल हाउ मच आई लव देम? आई हैव, कौन से शेड्स हैं भाई, मुझे पता भी नहीं था मेरे पास इतने ज़्यादा हैं। 1.3, I have marshmallow, honey, meringue, yogurt। खैर एनीवेज बहुत सारे कंसीलर्स हैं। आई लव हुदा कंसीलर्स एंड आई फील लाइक जितने भी कंसीलर्स हैं ना, मुझे सब में से सबसे अच्छी कवरेज हुदा कंसीलर की लगती है। दिस इज़ अ वेरी नाइस हाई कवरेज लॉन्ग लास्टिंग नॉन केकी कंसीलर, ठीक है। जिससे मुझे याद है कि तो सलोन के मैं आधे से ज़्यादा घर ले आई हूँ। आई नीड टू टेक देम बैक। सो आई अप्लाई इट अंडर द आईज, ठीक है। और इसी ब्रश से मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी। सेंटर ऑफ द फेस को भी आप ब्राइट और हाईलाइटेड रखेंगे, ठीक है। बहुत मैं पुश नहीं कर रही, बहुत लाइट टच के साथ आई ब्लेंड द कंसीलर, ताकि जो नीचे करेक्टर हमने लगाया हुआ है ना वो हिल ना जाए। अब ब्रश के साथ स्प्रेड करके आई विल लीव इट फॉर अ वाइल, और फिर बाद में जब वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो देन आई विल ब्लेंड इट आउट। थोड़ा सा जो ब्रश पे बचा आई विल जस्ट टेक इट ओवर माई आईलिड्स ऑल्सो। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कवरेज अंडर आइज पे हो गई है, बट आई विल टेक अ वेट ब्यूटी ब्लेंडर और बहुत लाइटली मैं डैप करूँगी अंडर द आईज एंड ऑल ओवर द फेस। जितनी एक्सेस फाउंडेशन है ना वो भी इसके साथ उतर जाएगी।
अच्छा जी, so for blush I will take this Patrick Ta blush in the shade She is Giving, और मैं लूँगी एक सॉफ्ट ब्रश। ये जो है ये मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स का ब्रश है। दिस इज़ इन द शेड इन द स्टाइल M4। ठीक है। अच्छा, सो आई विल टेक, ये मुझे बहुत पसंद है क्रीम ब्लश के लिए। सो इसमें टॉप पे क्रीम होती है, नीचे पाउडर होता है। आई विल टेक अ बिट ऑफ द क्रीम ब्लश एंड देन आई विल अप्लाई इट। अभी मैंने पाउडर से सेट नहीं किया है फेस, सो इट्स जस्ट गिविंग डिमेंशन टू द फेस, ताकि एंड में जो है ना हम ब्लश भर भर के ना लगाएं फेस के ऊपर और ऐसे ना लगे कि बस सिर्फ थोप दिया है। जब आप नीचे क्रीम ब्लश लगाते हैं और उसको पहले ब्लेंड करते हैं, फिर इसके ऊपर जब आप लगाते हैं ना तो एक बहुत अच्छी सी डायमेंशन आ जाती है और ऐसे नहीं लगता कि बस एक क्लाउन फेस आपने एक गोल सा ब्लश लगा दिया। सो यू ऑलवेज अप्लाई अ क्रीम ब्लश, आई मीन नॉट ऑलवेज, इट्स एन ऑप्शन, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। तो you apply any cream blush that you have. So I have many cream blushes. पैट्रिक टा की मुझे बहुत पसंद है क्रीम ब्लशेस, और कौन सा पसंद है, मोयरा कॉस्मेटिक्स के बहुत अच्छे हैं। एंड देन आई अप्लाई अ लिटिल बिट ऑन द नोज ऑल्सो। ठीक है, एंड आई ब्लेंड इट आउट रियली वेल। If you have a round or chubby face, you can contour and bronze also. I don't really do that for myself. When I'm applying makeup on myself, I don't really contour. Sometimes I do, जब मुझे लगता है कि जो है मैंने जो है ना कैमरा पे बहुत क्लोज कोई वो नहीं आ रहा, या मेरा कोई कैमरा पे बहुत क्लोज शॉट्स नहीं आ रहे, तब तक मैं आपको बहुत ज़्यादा कंटूर नहीं करती। अगर करती भी हूँ तो बहुत लाइट कंटूर करती हूँ। So now I will set my face and I will use my favorite powder, which is Givenchy Prism Libre in the shade O3। इसको मैं हल्का सा शेक करती हूँ। इसमें ये 4 कलर्स हैं और अनफॉर्चुनेटली ये जो पाउडर है ना डिसकंटिन्यू हो गया हुआ है। जो इसकी नई वर्जन है वो शाइनी है, अभी भी मिल जाता है आपको ये, पर लेकिन ये शाइनी होता है। ये इसकी लूज फॉर्म है, मुझे लूज फॉर्म मेरी फेवरेट है। अब आपको इसमें एक सेट पाउडर भी मिलता है जो कि ये वाला है। दिस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, उन्होंने, क्योंकि लोगों ने बहुत छोड़ डाला कि आपने क्या किया है, आपने जो नया इसका वर्जन निकाला है दिस लूज पाउडर का वो शाइनी कर दिया, तो उन्होंने उसी पुराने फॉर्मूला को प्रेस्ड फॉर्म में करके रिलीज कर दिया। वो भी मैं यूज़ करती हूँ, इट इज़ नाइस, बट लूज पाउडर जैसा जो है ना उसकी फिनिश नहीं है। इससे ये होता है कि आपकी जो अंडर आइज है बहुत ही स्मूथ और क्रीसलेस लगती हैं। एंड आई समटाइम्स यूज़ इट ऑन द रेस्ट ऑफ माई फेस ऑल्सो, लेकिन आज जो है क्योंकि आई एम टीचिंग यू गाइज लाइक प्रॉपर वाला लॉरा मर्सी है, just a tiny bit, not too much, because I want the finish to be glowy. हल्का सा just around the mouth, जहाँ पर आपको लगता है कि आप ज़्यादा ऑयली होते हैं, and in the centers of your face. Now that I've set my face, I will use the same blush, और इसमें मैं अब पाउडर वाला पार्ट लूँगी and I will apply it and it see look. I can imagine that you guys are thinking कि ये आप इतना एक्सपेंसिव ब्लश क्यों बता रही हैं, आप अपने ब्लशेस क्यों नहीं बता रही। मेरे ब्लशेस आने में अभी टाइम है, they are going to be more affordable than these, and I'm promising you that the formula is going to be equally good, but क्योंकि उसमें अभी टाइम है और मैं आप लोगों को ज़्यादा तंग नहीं करना चाह रही हूँ, तो I am telling you what
you can get at the moment. अच्छा जी, so guys, I did one eye. अभी मैंने natural सा eye किया है. Let me do the other one with you guys. So I use this Makeup by Mario palette. ठीक है. सबसे पहले I will take a fluffy brush और एक medium brown color and I will apply it all over my crease. इससे ये होता है कि थोड़ी सी dimension आ जाती है. थोड़ी बहुत एक क्विक सॉफ्ट ग्लैम किस्म का आई मेकअप है. इसी में छोटा सा एक फ्लफी ब्रश लूँगी, थोड़ा सा वही शेप, अ लिटिल बिट स्मॉलर. डीपर कलर लेके the outer corner and then like, fluff it in. Is beautiful. And under the eyes I will use a very beautiful tiny flat brush. कैसे नज़र आएगा? This is the brush. ये Morphe का brush है. This is in the style G28 and इससे under eyes बहुत easily apply होती है और हमेशा under eye को आप drag करते हैं outwards. एक फ्लैट शेडेड ब्रश दोबारा से लूँगी. दिस इज़ नॉट अ फ्लैट शेडेड ब्रश, दिस इज़ अ फ्लफ़ी ब्रश. इसको कहते हैं मैक 217, जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रश होता था एक ज़माने में. ये फ्लफ़ी भी होता है और फ्लैट भी होता है थोड़ा सा. सो इससे जो है ना ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है अगर आपने कंट्रोल्ड जगह पर अप्लाई करना होता है कलर तो. ठीक है. सो इससे ज़रा ये देखें कि आप ग्रेडियंट कितना प्यारा बनता है. आउटर कॉर्नर आपका डार्केस्ट होगा. फ्लैट ब्रश या आप अपनी उंगली भी ले सकते हैं. आई विल टेक माई फिंगर. ठीक है. एंड आई एम टेकिंग दिस मेकअप फॉर एवर का व्हाट इज़ इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड डायमंड पाउडर इन द शेड, पता नहीं क्या है पर लेकिन ये बहुत ही प्यारा एक शेड है. इट्स लाइक पिंक एंड शैम्पेन गोल्ड सा कलर है. एंड आई विल टैप इट on my lid. Can you see how nice and iridescent it looks? कोई मैंने बहुत लाउड मेकअप नहीं किया बट ग्लिटर भी लगा है. बट ग्लिटर भी कोई इन योर फेस नहीं लग रहा कोई बहुत ज़्यादा, जैसे चंकी जो ग्लिटर होता है ना. आई डोंट लाइक दैट. आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट. इट डज नॉट लुक क्लासी, इट डज नॉट लुक नाइस. इफ़ यू लाइक इट गो फॉर इट, बट लेकिन मुझे नहीं पसंद है. और इनर कॉर्नर में आई विल टेक थोड़ा सा शाइनी. ये भी मेकअप फॉरएवर का ही है. इट गिव्स अ वेरी नाइस हाईलाइटेड bright effect. This is what is this? This is Starlit powder from Makeup Forever in the shade 6YO. ठीक है. वो मैं इसी में से लूँगी ब्लैक शेडो. एंड आई विल टेक अ टाइनी ब्रश. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल ब्रश. ये कौन सा ब्रश है भाई? दिस इज़ अ कोस्टल सेंट्स ब्रश. And apply it close to my lashes. ये जो चीज़ है ना, ये मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं कि how does your eyeliner look so soft yet blended. So वो ये है. I use a tiny, आप eyeliner brush भी use कर सकते हैं. Just tap on a matte black or a matte brown eyeshadow. That looks so nice. Soft, smoky से लुक आता है पर लेकिन eyeliner के साथ आप
blend. Will put in a white eye pencil inside my eyes, but I will use a white eyeliner. I have used a Inglot gel liner with my brush का बैक साइड. अगर मैं शादी में जा रही होती तो eyelash extensions पर भी लगा लेती. ठीक है, this is it for my eyes. हाय यूज़ तो मैं अपने वाला ही करना चाहती हूँ, थोड़ा सा अपना कर लेती हूँ. It is such a beautiful highlighter. With dual chrome iridescent highlighter है, which is inshallah coming soon. I will use Huda Beauty का Easy Bake. Actually, so this is what the skin looks like. And now let's do the lips. अच्छा जी, lip liner भी अपना दिल कर रहा है लगाने को. चलें कुछ और लगा लेते हैं. So I will use this shade by Morphe in the shade Honeymoon. मज़ा ही नहीं आ रहा. मेरे अपने जो लिप लाइनर्स हैं वो इतने पिगमेंटेड और इतने ज़बरदस्त हैं, तो लग ही नहीं रहे हैं. I will use a nude lipstick. Because I feel like nude हो, coral हो, वो हर एक के साथ चलती है. I could have done a bright baby pink color, जो कि मेरा signature है. ये भी मेरी अपनी लिपस्टिक है. Sorry. बाकी मुझे ऐसा लगता है सारी मेरी लिपस्टिक जो है ना बस बेकार हो गई. Tarte Maracuja Juicy Lip Plump. और ये बड़ा मज़े का एक शाइनी सा लुक दे देती है लिप्स का. So this is the makeup look. If you want, you can apply a darker lip with it, but I feel like nude जो है वो हर एक look के साथ जाता है. Since my eyes are very brown and nude, उन्हीं tones में मैंने lips रखे हैं. And this is the final look. So let me put some accessories on with it, and I'll be back. Alright, so I have added some pearls and I am ready. This is the final look and you can see how nice and glowy the skin is. बहुत ही खूबसूरत एक shiny glossy finish आई है. And if you want, you can apply. नहीं, उर्दू में बात करनी है मैंने. अगर आप चाहें तो आप इसके साथ पिंक, पीच, डार्क लिपस्टिक जो भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं. बट दिस न्यूड इज़ वन ऑप्शन. लेट मी ट्राई ऑन अनदर ऑप्शन एंड वी विल सी विच वन लुक्स बेस्ट. बट दिस इज़ वन लुक. अच्छा, सो ये है जी एक लुक. देखें कितनी प्यारी, ग्लॉसी, शाइनी, बहुत ओवर द टॉप चमक दमक नहीं है. ब्लश भी लगा हुआ है बट बहुत ही अच्छा प्यारा ब्लेंड हुआ हुआ है साथ. एंड द कम्प्लेक्शन लुक्स वेरी नाइस. जी दूसरा लिप कलर भी लगा के देखते हैं. हाय, मेरे लिप कलर्स कहाँ हैं? सैलून में हैं. इसलिए जो है ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा. मैं अपनी जो क्लाइंट्स हैं उन पे अपने कलर्स यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आता है दूसरे कलर्स का. अच्छा, ये एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं. दिस इज़ अनदर ऑप्शन. दिस इज़ फ्रॉम Givenchy. एक बड़ा ही प्यारा पाउडर मैट
लिप कलर है और यही कलर्स आ रहे हैं, यही फिनिश है जो जिस पे मैं काम कर रही हूँ. सो पिछला तो मैंने अपना कलर लगाया था. लेट मी अप्लाई दिस. दिस इज़ इन द शेड 09 और ये Givenchy के लिप कलर्स हैं. ये थोड़ा सा डार्कर कलर है इससे. बट फिनिश जो है ना वो बहुत सिमिलर है. This also looks really nice. What do you think? लाइट वाला भी अच्छा लग रहा था, but ये भी अच्छा लग रहा है. And I will top it with the same peach shimmer glass by Tarte Maracuja Juicy Lip Plump. इसको पंप करते हैं थोड़ा सा. इससे बहुत ही प्यारी, इसमें थोड़े से ग्लिटर पार्टिकल्स भी हैं, अच्छी सी शाइन आ जाती है. सो दिस इज़ इट. दिस इज़ द फाइनल लुक. आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा मेकअप ट्यूटोरियल. आई डोंट नो मुझे कितना याद है, मैं पहले बहुत मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती थी. अब जो है ना मुझे भूल गया हुआ है कि कैसे दिखाना है, क्या बात करनी है. वो ओल्ड स्कूल ब्यूटी गुरु वाली वाइब आई है कि नहीं आई. बट आई फील लाइक मेकअप टर्न्ड आउट रियली वेल. जो ग्लॉसी ग्लैम सॉफ्ट नेचुरल मेकअप है ना वो आई फील लाइक हमसे हो गया. I hope that I was able to teach you guys. And if you guys enjoyed today's video, please give it a thumbs up, subscribe to my channel, ring the notification bell and comment below अगला आप लोग क्या देखना चाहते हैं, because I feel like थोड़ा सा innovate करते हैं ना, नई चीज़ें लेकर आते हैं इस channel के ऊपर. So I will do that for you and I will read your comments, and until then I will see you guys in the next video. Take care of yourselves. Bye.